बाद आइए बात करते हैं प्लेटो की थियरी ऑफ आइडियाज या फिर जिसको हम थियरी ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। तो प्लेटो की बड़ी एक फेमस स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। मतलब प्लेटो का कहना है कि जो रियलिटी होती है वो आइडियाज का शैडो होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटो का ये कहना है कि जो भी हम रियलिटी में फिजिकल चीजों को देखते हैं वो जो है वो आइडियाज का शैडो होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, ये जो मार्कर है ये हमें रियलिटी देखने को मिल रही है। मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक रियलिटी है, एक मार्कर है, राइट? फिजिकल रियलिटी है, इसको मैं टच कर सकता हूं, मैं अपने सेंसरी ऑर्गन से इसको जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, इसको मैं टच कर सकता हूं, ये हार्ड है, तो हम ये कहते हैं कि ये रियलिटी है। लेकिन प्लेटो का ये कहना है कि ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ शैडो है किसका? आइडिया का। ये जो तुम जिसको रियलिटी कह रहे हो ये आइडियाज का शैडो है। क्योंकि प्लेटो का ये कहना है कि ये जो मार्कर है ये अपने आप नहीं बन गया, बल्कि इस मार्कर को बनाने से पहले मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में आइडिया आया होगा कि एक ऐसा मार्कर होना चाहिए जिसको एक कैप लगी होगी और जिसके अंदर जो है वो डाली होगी, इंक डाली होगी और फिर ये लिखेगा। तो मेरे माइंड में पहले आइडिया आया होगा और वो जब आइडिया मेरे माइंड में आया और उसके बाद मैंने उस आइडिया को जो है वो मटेरियल शेप देने की कोशिश की। तो इस मार्कर का पहले मेरे माइंड में आइडिया आया, उसके बाद ये मार्कर बनाया गया। तो प्लेटो का ये कहना है कि जो रियलिटी होती है वो आइडियाज का शैडो होता है। प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो वर्ल्ड को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। प्लेटो कहते हैं एक होती है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एक होती है आइडियाज की दुनिया, विचारों की दुनिया, और एक होती है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो आ गई फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन एक आ गई वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। देखो ये जो फिजिकल वर्ल्ड होती है ना, फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या? जिसको हम देख रहे हैं, ये जो मिट्टी है, ये जो बोर्ड है, ये जिसको हम फील कर रहे हैं सेंसरी ऑर्गन से, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो आ गई फिजिकल वर्ल्ड। एक होती है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, इसको हम सेंसरी ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, मतलब हम इसको टच नहीं कर सकते आइडियाज की दुनिया को, और यही असली दुनिया होती है आइडियाज की दुनिया। लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को समझने के लिए तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए। इसलिए प्लेटो का ये कहना है कि आइडियाज को समझने के लिए तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। इसलिए वो फिलोसोफर किंग की थियरी देते हैं। वो कहते हैं कि जो फिलोसोफर किंग होगा वो आइडियाज की दुनिया को समझ सकता है, क्योंकि उसके अंदर रीजन है। तो प्लेटो का ये कहना है कि दुनिया जो है दो तरह की होती है, एक होती है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एक होती है फिजिकल वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज होती है ये परफेक्ट वर्ल्ड होती है, यही परफेक्ट वर्ल्ड होती है और यही रियल वर्ल्ड होती है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये एक मेनली रिफ्लेक्शन है किसकी? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की। तो शैडो है किसकी? रियल वर्ल्ड की। मतलब रियल वर्ल्ड की जो है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, और ये जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है ये रियल वर्ल्ड है, इसका शैडो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है। तो फिजिकल वर्ल्ड कुछ नहीं है बल्कि आइडियाज का शैडो है। ये पेन कुछ नहीं है, मार्कर कुछ नहीं है, बल्कि ये जो मार्कर है ये मेरे आइडिया का शैडो है। मेरे दिमाग में आइडिया आया तभी मार्कर बना, उससे पहले मतलब कि ये मार्कर नहीं बन सकता था अगर मेरे माइंड में आइडिया ना होता तो। उसके बाद प्लेटो बात करते हैं किसकी? उसी के साथ साथ वो एलिगोरी ऑफ केव का कंसेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि आइडियाज को समझने के लिए वो एक एनालॉजी देते हैं जिसको हम एलिगोरी ऑफ केव कहते हैं। एलिगोरी ऑफ केव क्या है? तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। एलिगोरी ऑफ केव बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसके अंदर वो बताते हैं कि रियल वर्ल्ड कैसी होती है। तो बेसिकली यहां पे एलिगोरी ऑफ केव के अंदर वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके हाथ बांध दिए गए हैं और एक गुफा के अंदर वो हैं, मतलब 3-4 लोग हैं उनके हाथ बांधे हुए हैं और वो एक गुफा के अंदर हैं, एक केव के अंदर हैं, और वो इधर उधर मुड़ भी नहीं सकते हैं, वो सिर्फ सामने देख सकते हैं। उनके सामने एक दीवार है, राइट? उनके पीछे भी एक दीवार है। 3 लोग हैं, 1 2 3, हमें ऐसे बांध दिया गया है, हमारे हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, हमारे सामने दीवार है, हमारे पीछे भी दीवार है, और हमारे पीछे दीवार जो है उसके पीछे कुछ जलाया जा रहा है, मतलब आग जलाई जा रही है। पूरी गुफा के अंदर अंधेरा है लेकिन हमारी दीवार के पीछे आग जलाई जा रही है, और उस आग के आगे से कुछ लोगों को पास किया जा रहा है। मतलब ये जो दीवार है ना ये पूरी ऊपर तक नहीं है, ये दीवार इतने तक है, राइट? ये दीवार इतने तक है। इस दीवार के आगे जो है कुछ लोगों को बांधा गया है, हाथ उनके जकड़ दिए गए हैं, वो पीछे नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ आगे देख सकते हैं। उनके आगे भी दीवार है। ये जो दीवार है इसके पीछे कुछ आग जलाई जा रही है, उस आग के सामने से कुछ लोगों को पास किया जा रहा है, उस आग के सामने से कुछ लोग गुजर रहे हैं, और उस आग के सामने से जो लोग गुजर रहे हैं उनके शैडोज जो है वो आगे वाली दीवार के ऊपर पड़ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? उन लोगों को जिनको बांध दिया गया है वो सिर्फ अपनी दीवार के आगे, मतलब उनके आगे जो दीवार है उसके ऊपर उनके शैडोज देख पा रहे हैं, राइट? लेकिन असली काम कहां पे हो रहा है? उनके पीछे हो रहा है, वो ये नहीं जानते हैं। उनके पीछे आग जलाई जा रही है, उसके आगे से कुछ लोगों को गुजार दिया, मतलब पास किया जा रहा है,
वो ये नहीं जानते हैं कि उनके पीछे आग जलाई जा रही है, वो सिर्फ शैडोज देख रहे हैं। तो वो बचपन से उन्हीं शैडोज को देखते आए हैं, वो बचपन से उन्हीं लोगों को, उन्हीं शैडोज को देख रहे हैं, वो शैडोज इधर उधर गुजर रहे हैं और बचपन से उनको वहीं पे बांधा गया है और वो कहीं और कुछ नहीं जानते हैं, वो सिर्फ उन शैडोज को देखते हैं और उन शैडोज को ही वो अल्टीमेट रियलिटी मान लेते हैं। वो ये समझते हैं कि यही असली दुनिया है। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि एक इंसान जो है उसकी चेन्स खुल जाती है और वो गुफा से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि ये तो सिर्फ शैडोज थे जो हमारे आगे हैं, मतलब कि इसके पीछे से कुछ ऑब्जेक्ट्स को पास किया जा रहा है हमारे पीछे से जो हम नहीं जानते हैं। हमारे आगे जो शैडोज थे ये सिर्फ शैडोज थे जिसको हम असली दुनिया बचपन से समझते आए। और जब वो गुफा से बाहर निकलता है तो वो दूसरी दुनिया देखता है, वो सूरज देखता है, उसी के साथ साथ वो नदियां देखता है और वो परेशान हो जाता है। वो कहता है असली दुनिया तो ये है और जो बचपन से मैं देखता आया था वो तो असली दुनिया है ही नहीं। फिर वो अपने साथियों को बताता है आके कि असली दुनिया जो है कुछ और है, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम आगे कुछ देख रहे हो, ये शैडोज है, ये असली दुनिया नहीं है। तो साथ वाले लोग उसको मारने लगते हैं, उसको डांटने लगते हैं, बोलते हैं क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया क्या, क्योंकि उन्होंने बचपन से उन्हीं शैडोज को देखा हुआ है, वो रियलिटी नहीं जानते हैं। जो जानता है वो उनको बता रहा है, मतलब जो बाहर निकला और जिसने रियलिटी को देखा वो उनको बता रहा है कि असली दुनिया तो कुछ और थी, लेकिन वो उसका विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही प्लेटो का कहना है कि हम ये जो जिस दुनिया में खोए हुए हैं, ये जो मटीरियल दुनिया में हम खोए हुए हैं, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, दौलत, शोहरत, इसमें जो हम खोए हुए हैं ये असली दुनिया नहीं है। असली दुनिया कोई और है जो हम नहीं जानते हैं। असली दुनिया आइडियाज की दुनिया है। उस आइडियाज की दुनिया को समझने के लिए तुम्हें रीजन को डेवलप करना पड़ेगा, नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि जो डेमोक्रेट्स का रूल है, जो डेमोक्रेसी का रूल है, वो इग्नोरेंस का रूल है, क्योंकि वो आइडियाज को नहीं समझते हैं और वो लोगों को समझा भी नहीं पा रहे हैं कि असली दुनिया ये नहीं है। इसलिए वो कहता है कि फिलोसोफर किंग जो है वो लोगों को असली दुनिया के साथ वाकिफ करवाएगा। फिलोसोफर किंग जो है वो आइडियाज की दुनिया से समझेगा और ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है इससे बाहर निकलेगा। तो एक एलिगोरी ऑफ केव उसने कंसेप्ट दिया।